प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी 10 घंटे ट्रेन में रहकर कीव पहुंचेंगे। उन्हें वापस लौटने में भी इतना ही टाइम लगेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे बिताने के लिए पीएम मोदी 20 घंटे का ट्रेन का सफर तय करेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस ट्रेन में, जानिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर 5 पॉइंट्स में ये बात। मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1 पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर प्रधानमंत्री मोदी प्लेन की जगह ट्रेन से क्यों जा रहे हैं यूक्रेन? तो इसका सीधा सा जवाब है रूस और यूक्रेन की जंग, रशिया यूक्रेन वॉर। रूस के साथ युद्ध की वजह से ही यूक्रेन में एयरपोर्ट बंद है। यूक्रेन की सड़कें खतरनाक होने की वजह से मौजूदा वक्त में ट्रेन से यात्रा ही सुरक्षित मानी जाती है। पीएम मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत और यूक्रेन के बीच अहम रक्षा सौदों पर सिग्नेचर्स भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट नंबर 2 की तरफ और ये जानते हैं कि मोदी जी जिस ट्रेन से यूक्रेन जा रहे हैं उसका नाम आखिर है क्या। ये एक स्पेशल ट्रेन है जिसका नाम रेल फोर्स 1 है। रेल 1 फोर्स की सफलता का श्रेय यूक्रेन रेलवे के फॉर्मर सीईओ और अब मंत्री अलेक्जेंडर कैमिशन को दिया जाता है। उन्होंने ही बाइडेन की जर्नी के बाद इस ट्रेन को रेल फोर्स 1 नाम दिया था। इसे लग्जरी सुविधाओं, वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है। यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर नेता, जर्नलिस्ट, राजनयिक रेल फोर्स 1 से ही जर्नी करते हैं। ये धीमी चलने वाली लग्जरी ट्रेन है जो सिर्फ रात में चलती है। ये पोलैंड से 600 किलोमीटर का सफर तय कर कीव पहुंचती है। यूक्रेन का रेल नेटवर्क 24,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और ये दुनिया में 12वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यूक्रेन में अलग अलग ट्रेनें चलती हैं मगर रेल फोर्स 1 सबसे खास है। इसे क्रीमिया में टूरिज्म के लिए डिजाइन किया गया था। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इसका इस्तेमाल वर्ल्ड लीडर्स और वीआईपी मेहमानों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। इस ट्रेन में सिक्योरिटी के क्या प्रबंध हैं? चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। ये ट्रेन हथियारों से पूरी तरह लैस है। इसमें बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम है। पूरे समय हाईटेक सुरक्षा कर्मियों की टीम रहती है जो लगातार सिक्योरिटी मॉनिटर करती है। और यही रीजन है, यही वजह है कि अभी तक इस ट्रेन की सिक्योरिटी को लेकर कभी शिकायत नहीं मिली है। जंग में ट्रेन के सफर को आसान बनाने के लिए रेल फोर्स 1 में इलेक्ट्रिक इंजन की जगह डीजल इंजन लगे हैं। दरअसल रूस रेल लाइन के साथ साथ यूक्रेन के इलेक्ट्रिक ग्रिड पर भी हमला करता है। ऐसे में अगर ट्रेन में इलेक्ट्रिक ग्रिड लगा होता है तो वो ठप पड़ जाएगा, जबकि डीजल इंजन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बख्तरबंद खिड़कियों से लेकर सुरक्षित संचार प्रणालियों तक ट्रेन फोर्स 1 को सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। कितनी खास है आखिर रेल फोर्स 1? जाने फैक्ट नंबर 4 में। रेल फोर्स 1 का इंटीरियर बेहद खूबसूरत है। इसके कमरे किसी आलीशान होटल जैसे हैं। रेल फोर्स 1 के कंपार्टमेंट लकड़ी से बने हैं। अहम बैठकों के लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल का भी इंतजाम है। इसके अलावा आलीशान सोफा, टीवी भी लगा है। यूक्रेन रेलवे सही समय पर ट्रेनें चलाने के लिए जानी जाती है। 28 फरवरी 2023 का एक किस्सा आपको बताते हैं। जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचे थे तो सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ ट्रेनें लेट से चली थी। कैमिशन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इसके लिए माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को सिर्फ 90% ट्रेन ही सही समय पर खुल पाई, जिसके लिए उन्हें खेद है। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर अमेरिकी जनता ने बाइडेन और अमेरिकी रेलवे का खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि अमेरिका में रेल सेवा एमट्रैक कंपनी के अधीन है और ये अपनी लेट लतीफी के लिए बदनाम है। वैसे भारत में भी ट्रेन समय से पहुंचा दे तो इसे आपके अच्छे कर्मों का फल ही समझिएगा। बहरहाल, मोदी से पहले आखिर कौन कौन कर चुके हैं इस रेल फोर्स 1 में सफर, जाने फैक्ट नंबर 5 में। रेल फोर्स 1 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेता यात्रा कर चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस रेल फोर्स 1 में ट्रैवल करके यूक्रेन पहुंच रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइए इन द कमेंट
बॉक्स और शेयर करिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एबीपी लाइव पॉडकास्ट।